प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। बाइबल बताती है कि जब मनुष्य 12 वर्ष का था तो वो राज्य करने लगा, पर वो परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर के नियमों थे, वो नहीं मानता था। मनुष्य वो काम करता था जो शारीरिक थे। अगर हम पढ़ें दूसरा इतिहास उसकी 33 की 6 को, फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिससे वह अप्रसन्न होता है। वो ऐसे काम करता था जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था, खुश नहीं होता था, जो परमेश्वर की जो इच्छा के विरुद्ध था, जो परमेश्वर के खिलाफ था। वो जादू टोना करता था, वो हर एक अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानता था। उसकी संगति जादू टोना करने वालों के साथ थी, उसकी संगति भूत सिद्धि करने वालों के साथ थी। तो क्या हुआ, उसके कारण बाइबल बताती है कि बहुत से लोगों ने ठोकरें खाई और बहुत से लोग बैकस्लाइड हो गए, पीछे हट गए। हालेलुया। तो एक समय आया जब परमेश्वर ने, अब 10 को पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने मनुष्य से बात की, तो उसने इग्नोर किया, उस आवाज़ को नहीं सुना। उसने फिर भी अपने वही काम, वो शारीरिक काम करता गया, वो शैतानी काम करता गया। हालेलुया। तो जब वो एक कैद में गया, बंदी बना लिया गया, तो बाइबल बताती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या किया, दीन होकर, बाइबल बताती है जब मनुष्य ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और फिर उसके राज्य में खड़ा किया। हालेलुया। कब किया? जब उसने पुकारा। और बाइबल बताती है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा कि मनुष्य ने कहा कि सचमुच यही परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। फिर मनुष्य इस बात को जाना कि नहीं, मैं गलत प्लेटफॉर्म पे था, मैं चल तो रहा था, मैं शरीर के चलाए चल रहा था, मैं गलत रास्ते पे चल रहा था, पर जो सही रास्ता है वो यही रास्ता है, जो यहोवा का रास्ता है, जो जीसस क्राइस्ट का रास्ता है, यही एक सही रास्ता है। जो मेरा रास्ता था वो गलत था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसे छुड़ाया और उसे ब्लेस किया। आमीन। हो सकता है कि आज आप भी लोगों को देख रहे हो, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर में आते हैं, चर्च जाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। आज लोग हैं जो आज प्रभु में तो थे पर आज बैकस्लाइड हो चुके हैं, आज प्रभु से दूर हो चुके हैं। याद रखना, उनका प्रभु से दूर होके प्रभु का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उनका उल्टा नुकसान हुआ है प्रभु को छोड़कर। हालेलुया। पर आपका फोकस सिर्फ प्रभु होना चाहिए। आप शारीरिक कामों को करने के लिए नहीं बुलाए गए। परमेश्वर ने आपको चुना है एक बड़ी कॉलिंग के साथ, एक बड़े कामों, एक बड़ी योजना के साथ आपको अपने पास बुलाया है। हालेलुया। तो अपने शारीरिक कामों को छोड़ते हुए स्पिरिचुअली, आत्मिक कामों की ओर अपना फोकस करें, उस रास्ते पर चलें जो सिर्फ प्रभु की ओर आपको लेकर जाता है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आशीष दे।